माद शफा की मुसलसल खराब होती तबीयत को देखते हुए उसे अस्पताल लेकर जाता है। शफा गुज़िश्ता चंद दिनों से काफी कमजोर और बेचैन थी, इसीलिए माज चाहता था कि डॉक्टर्स उसका मुकम्मल और तफसीली मुआयना करें। शफा वेटिंग एरिया में खामोशी से अपनी बारी का इंतजार कर रही होती है, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि अगले चंद लम्हों में उसकी जिंदगी एक ऐसे सानहे से गुजरने वाली है जो उसके और माज के रिश्ते को हमेशा के लिए बदल सकता है। दूसरी जानिब नरमीन की शाजिर से बात होती है। गुफ्तगू के दौरान नरमीन उसे बताती है कि मद और शफा इस वक्त अस्पताल में मौजूद हैं। ये सुनते ही शाजर के जहन में एक खतरनाक मंसूबा आता है। वो जानता है कि शफा मां बनने वाली है और यही आने वाला बच्चा माद और शफा के रिश्ते को मजीद मजबूत कर रहा है। शाजर सोचता है कि अगर किसी तरह ये खुशी उनसे छीन ली जाए तो माज और शफा के दरमियान ऐसी दुराड़ पैदा की जा सकती है जिसे खत्म करना इंतहाई मुश्किल होगा। शाजर फौरन अस्पताल पहुंचता है और दौर रहकर माज और शफा पर नजर रखता है। कुछ देर बाद माज शफा को डॉक्टर के कमरे के बाहर बैठाकर जरूरी दवाएं और सामान लेने के लिए वहां से चला जाता है। शाजर को यही मौका चाहिए था। वो एक नर्स को अलग बुलाकर उसे पैसों का लालच देता है। नर्स पहले हचकचाती है, लेकिन शाजर उसे माली फायदे का यकीन दिलाकर अपने मंसूबे में शामिल कर लेता है। नर्स शफा के पास पहुंचती है और उसे बताती है कि डॉक्टर ने उसे अंदर बुलाया है। शफा बेखबरी में उसके साथ चली जाती है, लेकिन अंदर पहुंचते ही सूरत हाल अचानक खतरनाक रख अख्तियार कर लेती है। नर्स शफा को एक नुकसानदेह दवा दे देती है, जिसके बाद शफा की तबीयत तेजी से बिगड़ने लगती है। वो घबरा कर माज को पुकारती है। शफा की आवाज सुनते ही माद फौरन कमरे में पहुंचता है। शफा की हालत देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। डॉक्टर्स फौरी तौर पर उसका इलाज शुरू कर देते हैं, जबकि माज बेबसी से शफा के पास खड़ा रहता है। कुछ देर बाद डॉक्टर माज को बताती हैं कि शफा के जिस्म में किसी नुकसान दवा के असरात पाए गए हैं। माद हैरान रह जाता है। वो कहता है कि शफा ने कोई ऐसी दवा नहीं ली, क्योंकि वो उसे बिल्कुल ठीक हालत में अस्पताल ले कर आया था। शफा भी रोते हुए माद को यकीन दिलाती है कि उसने जान बूझकर कुछ नहीं लिया। माद अपनी बीवी की बात पर यकीन करना चाहता है, लेकिन डॉक्टर्स की रिपोर्ट ने उसके जहन में शदीद तशवीश पैदा कर दी होती है। फिर डॉक्टर्स एक ऐसी अफसोसनाक खबर सुनाती हैं जिससे माज और शफा की दुनिया ही उजड़ जाती है। डॉक्टर बताती हैं कि बच्चे को बचाया नहीं जा सका और हमल जायर हो गया है। यह खबर शफा के लिए नाकाबिले बर्दाश्त सदमा बन जाती है। वो अपने पेट पर हाथ रखकर फूट फूट कर रोने लगती है, जबकि माज भी उसे उस हालत में देखकर टूट जाता है। लेकिन असल साजिश अभी बाकी होती है। इसी दौरान शाजर माद को फोन करता है और हमदर्दी का ड्रामा करते हुए अस्पताल का हाल पूछता है। माज जज्बात में आकर उसे तमाम वाकया बता देता है। शाजर इसी मौके से फायदा उठाते हुए माज के जहन में शक पैदा करने की कोशिश करता है। वो उसे कहता है कि घर के मौजूदा हालात और झगड़ों को देखते हुए मुमकिन है शफा खुद उस बच्चे को न चाहती हो। वो माज को मशूरा देता है कि एक बार शफा के कमरे की अच्छी तरह तलाशी ले, शायद वहां कोई ऐसी दवा या चीज मौजूद हो जो इस राज से पर्दा उठा सके। माद शफा को लेकर घर पहुंचता है, लेकिन उसके जहन में शाजर का शक मुसलसल गर्दिश कर रहा होता है।